सो वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या भगवान एग्जिस्ट करता है। मेरे ख्याल से हाँ। जो बोलता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है वो भी गलत है, जो बोलता है कि भगवान एग्जिस्ट करता है वो भी गलत है। क्योंकि भगवान को जानने के लिए आपको सत्य की राह पे चलना पड़ेगा, और सत्य की राह पे चलने के लिए आपको बिल्कुल खाली हाथ इस राह पे चलना होगा। आपके पास जो भी है, जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, वो सब कुछ आपको छोड़ के एक अंधेरे रास्ते रोड पे आपको चलना पड़ेगा। और वो रोड ऐसा होगा कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। कदम एक दो कदम के साथ आप आगे बढ़ोगे, और उसके साथ आपका जो अनुभव होगा वही आपको आगे आगे लेके जाएगा। और उस अंधेरे में चलते चलते धीरे धीरे आपको जो एक्सपीरियंस होगा उसी से आपको पता चलेगा कि असल में गॉड क्या है। अगर मैं अपना बात करूँ तो मेरे लिए भगवान है, और वो है आपका मतलब कॉन्शियस एक्सपीरियंस। भगवान है और भगवान एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से। मैं ऐसे मानता हूँ कि जितना आप मेडिटेट करते जाओगे उतना आपका कॉन्शियसनेस एक्सपेंड करेगा, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि गॉड क्या है। जैसे कि रिलीजियस पे बताया गया कि भगवान एक आकार दिया गया रिलीजियस पे, पर भगवान इन्फिनिट है। नेचर भगवान है, हवा, प्रकृति, गैलेक्सी, यूनिवर्स, यही भगवान है। बचपन से हम जिस रिलीजियस पे पैदा हुआ, हमको कुछ शास्त्र के माध्यम से हमको या कोई किताब के माध्यम से हमको बताया गया, या जो परंपरा आगे चलते आ रहा है उससे हमको बताया गया कि गॉड ऐसा ऐसा होता है। वो तो बस एक किसी के द्वारा बताया हुआ एक कहानी है जो हमारा माइंड पे हमको थोप दिया गया। अगर सच में आपको भगवान को जानना है तो आपको खुद के साथ रहना पड़ेगा, और इस जो सत्य की अंधकार रास्ते उस पे चलना पड़ेगा। उस पे चलते चलते जो आपका एक्सपीरियंस होगा आप आगे जाते जाते, ऐसे नहीं कि आप एक ही बार में बहुत एकदम आगे बढ़ जाओगे, नहीं। आपको एक दो तीन कदम ऐसे ऐसे चलते जाओगे, और एक दो तीन वो कदम के अनुसार जो एक्सपीरियंस होगा वही फिर आपको आगे लेके जाएगा, और आपका कॉन्शियसनेस और एक्सपेंड करेगा, और आप सत्य को जानोगे, और ऐसे धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि गॉड क्या है। सो भगवान जो है वो हम मेरे हिसाब से, जब मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद मुझे लगा भगवान हर एक इंसान में है। वो भगवान को मैंने अपने अंदर ढूंढा है इस राह पे चलते चलते। मेरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद पहले मैं एक पैटर्न से चलता था जो कि एक प्रोग्रामिंग था। फिर धीरे धीरे मेरे अंदर से वो प्रोग्रामिंग हटते गया, और मैं सच को देखने लगा कि असल में सत्य क्या है, जो कि मैं सत्य कम्प्लीटली मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड था, ना कि किसी और से बताया हुआ। तो मैं जान पाया हूँ कि गॉड मेरे अंदर है, और ये हवा, ये नेचर, ये गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये सब गॉड ही है। हमारा जो ब्रीदिंग है वो भी गॉड ही है, सब कुछ गॉड है। भगवान को ढूंढने के लिए आपको किसी रिलीजियस प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी मंदिर में या मस्जिद में आपको भगवान मिलेगा। बस आप खुद के साथ अगर
शांति से बैठोगे, मेडिटेशन करोगे, धीरे धीरे आपका अंदर से फील होगा कि भगवान आपके अंदर है। जब मैंने भगवान को ढूंढा तो मुझे मैं मिला, और जब मैं खुद को ढूंढा तो मुझे भगवान मिला। तो ये बात किसी ने कही थी, पर इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो गॉड होता है, और ऐसे नहीं कि जैसे रिलीजियस में बताया गया, मैं ऐसे गॉड को नहीं मानता हूँ। मैं गॉड को मानता हूँ कोई तो है सुप्रीम पावर जो हम सबका ख्याल रखता है, पर ऐसे नहीं जैसे रिलीजियस पे बताया गया। क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन है, रिलीजियस पे बताया गया कि गॉड तुम ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, ऐसे करोगे। क्या गॉड कभी ऐसे कर सकता है कि अगर मैं शायद कुछ रीति रिवाज फॉलो ना करूँ जो कि रिलीजियस बुक पे बताया गया, और उससे मुझे पनिशमेंट मिलेगा? ऐसा तो मैं नहीं मानती हूँ। गॉड ऐसा हो ही नहीं सकता। उस भगवान के लिए बस सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है हमारा इंटेंशन क्या है, उस ना कि ये रीति रिवाज। अगर आपका इंटेंशन प्योर है तो उसी से गॉड मतलब गॉड उसी से खुश होगा, ना कि ये सब रीति रिवाज। बस लोग रीति रिवाज मानने पे ही व्यस्त थे बस, क्योंकि इस ये मानने में है तो कोई काम कष्ट नहीं है। जब आप सत्य की राह पे चलोगे और सत्य को ढूंढोगे, उस राह पे कष्ट है, और लोगों को लगता है कि ऐसे रीति रिवाज करके हम जो पाप करते हैं या सब वो सब ठीक हो जाएगा, या इससे भगवान खुश हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। रिलीजियस पे जैसे बताया गया, मेरे लिए ऐसे गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मेरे लिए गॉड एग्जिस्ट करता है, और वो इन्फिनिटी है। कोई तो सुप्रीम पावर है जो हम सबका ख्याल रखता है। मैं ऐसे मानती हूँ भगवान को, और वो इस हवा में, इस नेचर में, इस यूनिवर्स में हर जगह है, हम सबके अंदर है। बस बात है कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस का। जो कॉन्शियस है उसी से आप भगवान को जान सकते हो, और जो अनकॉन्शियस है उससे अनकॉन्शियसनेस हमको भगवान से सेपरेट कर देता है, जिसकी वजह से हम उन्हें जान नहीं पाते। सो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।